नहीं, मम्मी जी ने खुद भेजा मुझे तेरे को लेने के लिए। कोई कंफ्यूजन है? तू चल मेरे साथ वहीं जा। नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन है भी तो उसे अभी दूर कर लेते हैं ना। मम्मी जी लाइन पे ही बात कीजिए। लीजिए, बात कीजिए ना। वो कब से आपसे बात करना चाहते हैं पर शायद आपका फोन नहीं लग रहा, इसलिए उन्होंने मुझे फोन कर दिया ताकि मैं आपकी बात करवा दूं। बात कीजिए ना, सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। हेलो। वो वहां भी पहुंच गया? मम्मी जी वो मुझे कुछ नहीं सुनना है, अभी के अभी घर वापस आ तू। पर मम्मी जी मैं सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुरंत घर वापस आ वरना हो गई सारी कंफ्यूजन क्लियर। वो दरअसल क्या है ना, मम्मी जी ने भेजा था इन्हें मुझे साथ ले जाने के वास्ते, पर पीछे से मम्मी जी का प्रोग्राम कंफर्म हो गया, इसीलिए उन्होंने मुझे फोन किया ताकि मैं इन्हें बता दूं। है ना वीर जी? सॉरी वीर जी, आप इतनी दूर आए और अब आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। ठीक है जी, सत श्री अकाल जी। मैं चल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। और फिर आना है, टाइम निकाल के रामनाथ। घर तक आ गए, अब मैं क्या करूं? घर में किसी को नहीं बोल सकती। वाहेगुरु ने आज तो बचा दिया, पर कब तक बचा पाऊंगी मैं अपने आप को? तब मेरा शक सही था। मैंने पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए बार बार पूछ भी रही थी मैं तुझसे, पर बताया नहीं ना तूने फिर भी। अगर रोने से सब ठीक हो जाना है ना तो बेशक रो ले,
पर ये तेनू भी पता है बानी, रोने से कभी किसी प्रॉब्लम का हल नहीं निकलता है। प्रॉब्लम का हल निकलता है उसका सामना करने से, उससे दूर भागने से नहीं। बताना बानी, क्या हुआ है? बताना क्या प्रॉब्लम है? तुझे किसी ने कुछ कहा है? बोल ना बानी, तू अपने ससुराल में खुश नहीं है क्या? परमीत से झगड़ा वगैरह हुआ? देख बानी, जैसे तू अगर बताएगी नहीं तो तेरी प्रॉब्लम का हल कैसे निकालेगी? प्लीज बानी, बोलना क्या हुआ? मेरे साथ जबरदस्त करने की कोशिश की। जब मैंने तेरे को फोन किया था ना, और तो अभी घर आया था, मम्मी दिया थी नहीं, रोना नहीं, तू घबरा मत, मैं हूं ना, डरने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी अगर घर में किसी और ने सुन लिया ना तो संदीप, सोहम, नीचे सोहम को रोक ताकि जा रही। तुम्हें बहुत अच्छी चली थी बानी, पर तू एक बात भूल गई कि शेर को जितना भूखा रखा जाए ना, वो उतना ही खतरनाक हो जाता है।
क्या सोच के भाई को हाथ लगा दिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई इसकी सुनेगी? ओए तू होता कौन है पूछने वाला? भाई लगता है उसका पति है जो तेरा दिल मेरा। करना बस कोई अनहोनी ना हो जाए। हाय रब्बा, एक तो फोन भी नहीं उठा रहा सोम। हे भाई गुरु, मेर करी। सोम, सोम जोड़ो से। सोम मार डालोगे क्या? सोम वो मर जाएगा क्या? मार डालूंगा। सोम, क्या हो गया आपको? इतना गुस्सा? पागल हो गए क्या? अगर वो मर जाता तो? आपको क्या लगता है संदीप को मार देने से सब ठीक हो जाएगा? पानी की मुसीबतें कम हो जाएंगी? नहीं, इससे पानी की मुसीबतें और बढ़ जानी है। अभी आप गुस्से में हो, घर चलो प्लीज। आपकी लस्सी दो। आहा। आहा। ओए सिमरन, जादू है तेरे हाथों में और तेरे हाथ की लस्सी का स्वाद तो कहीं पर भी नहीं मिलता। रहने दो जी, अब 2 दिन पहले तो आप रज्जी के हाथ की लस्सी की तारीफ कर रहे थे। और सिमरन, वो तो मैं उसका हौसला बढ़ा रहा था। वो भी तो सीख रही है बेचारी। तुझसे वीना जी, कोई बातें घुमाना ना आपसे सीखे। ये लोग आए नहीं अभी तक ठाके से? ना ऐसा कौन सा ठाका है जो इतनी रात तक चलता है? मम्मी जी, हो सकता है सोहमवीर जी भाभी को फिल्म दिखाने ले गए हो। एक जुत्ती देखी है तूने? रब ने शक्ल तो तुझे जैसी देनी थी ना दे दी, बात तो अच्छी किया कर। फिल्म दिखाने ले गए होंगे, बदतमीज कहीं की। ये ले, आ गए तेरे वीर जी और भाभी जी। इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? कल आ जाते। यहाँ कौन सा भैंस है तुम लोगों के बगैर दूध नहीं देना था? अब अंदर भी आओगे कि आरती की थाली लेके आऊं मैं? सोहम, ये क्या हुआ? हाँ? हाँ? हाय रब्बा, ये क्या हो गया पुत्र? इतनी चोटें कैसे लगी तुझे? हाँ? किसने किया ये सब? तू ठीक तो है ना पुत्र? बोलता क्यों नहीं? अगर वो जवाब नहीं दे रहा, कम से कम तू ही बोल दे कैसे लगी उसे चोटें। बुआ जी, वो दरअसल रास्ते में कुछ गुंडे पीछे पड़ गए थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे मुझे। इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, थोड़ी सी हाथापाई हो गई। आधी रात को सुनसान रास्तों पे घूमेगा तो गुंडे ही पीछे पड़ेंगे ना तेरे।
मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू जब उसके साथ होती है ना, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। पहले उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अब हड्डियां तोड़वा दे उसकी तू। अब यहाँ खड़ी क्या बुत बन के? जा जाके उसकी मरहम पट्टी कर। जा शाबाश, जाओ। अरे रब्बा, पता नहीं कैसे कैसे दिन दिखाएगी ये लड़की। रज्जी गई तो है सोम के पीछे पीछे, पर पता नहीं पहुंच भी पाई होगी या नहीं। सोम के रणदीप के घर तो नहीं चला गया उसके पीछे पीछे? और रज्जी वो बेचारी पता नहीं कहाँ भटक रही होगी इतनी रात को, पर सोम भी फोन नहीं उठा रहा। एक बार दोबारा ट्राई करते हूँ। रणदीप मेरे साथ जबरदस्त करने की कोशिश की। नहीं छोड़ना, छोड़ना नहीं है मैंने उसको। कोई इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है, और वो भी अपने ही घर की इज्जत के साथ। वो तो तू बीच में आ गई, बच गया वो, वरना जिंदा नहीं छोड़ना था मैंने उसको। और गलती बानी की भी है, उसे उसी दिन सब कुछ मेरे को बता देना चाहिए था। पता नहीं क्यों चुप बैठी रही वो, और उसकी इसी चुप्पी का फायदा वो रणदीप उठा रहा है। की जगह अगर कोई और लड़की भी होती तो वो भी चुप ही रहती। अपने ससुराल वालों की इज्जत बचाने के लिए एक लड़की कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है। और फिर ये डर भी तो होता है ना कि घर वालों को पता चल गया तो मायके और ससुराल वालों के बीच दुश्मनी पड़ जाती है। पर कम से कम किसी को तो बताती। ऊपर से परमीत भी नहीं है यहाँ पे, पता नहीं बेचारी अकेले सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रही होगी। बानी का ही फोन। तू बात कर। हेलो रज्जी, तू कहाँ है? तू घर तो पहुंच गई है ना? और सोहम तेरे साथ है ना? बानी तू चिंता मत कर, सोहम मेरे साथ ही है और हम लोग घर पे हैं। वो बस थोड़ी सी चोट लग गई थी सोहम को। चोट लगी है? ये तो क्या कह रही है रज्जी? हाँ, वो रणदीप के साथ थोड़ी सी हाथापाई। हाथापाई? सोहम ठीक तो है ना? हाँ बानी, मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। उस रणदीप को तो मैंने ऐसा सबक सिखाया है कि आज के बाद तेरे को हाथ लगाना तो दूर, तेरी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखेगा। थैंक यू सोहम, मेरे लिए आप किसी मुसीबत में मत डालो। अपना ध्यान रखो। हेलो। हाँ बानी पुत्र। मम्मी जी आप? हाँ बानी, कैसी है तू पुत्र? सॉरी पुत्र,
रणदीप की हरकत के लिए। मुझे नहीं पता था वो ये सब करने जा रहा है, वरना तेरे तक पहुंचने नहीं देना था मैंने उसे। आइंदा ऐसा नहीं होगा बानी, ये मेरा तुझसे वादा है। पता है पहले कोई भी वादा निभा नहीं पाई हूं ना, पर वादा। कौन सा वादा? यही पुत्र कि मैं रणदीप को मुझे परेशान नहीं करने दूंगी कभी। अच्छा बता, रणदीप वहां से निकल गया क्या? जी मम्मी जी, वो उसी टाइम निकल गए थे। पहुंचा नहीं अभी तक। आप लोग घर आ गए मम्मी जी? नहीं पुत्र, हम लोग तो वही हैं। दरअसल मैंने घर फोन किया था तो नंदू ने बताया कि रणदीप अभी पहुंचा ही नहीं है घर, इसीलिए मैंने तुझे फोन किया ये पता करने के लिए कि रणदीप वहां से निकला है कि नहीं। क्या कर रहा है? हट बच्चे। दीप जी की आवाज। मम्मी जी आप घर पे हैं? पर आपने तो मुझसे कहा था कि आप बाहर जा रही हैं। क्यों मम्मी जी? बोलिए ना मम्मी जी, आप लोग गए नहीं हैं, वापस आ गए? नहीं पुत्र, हम लोग तो वही हैं, थोड़े दिन और लगेंगे हमें यहाँ। फिर ये रणदीप जी की आवाज। नहीं पुत्र, रणदीप की आवाज कहाँ है? वो ड्राइवर है, चोट लगी है उसे। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ रखती हूँ आप। मुझे क्यों लग रहा था कि मम्मी जी झूठ बोल रही है, कुछ छुपा रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी। ससुराल वालों से बात हुई? चले गए वो लोग? जी कुछ दिन रुकेंगे वो वहां। चलो ये तो अच्छा ही है ना पुत्र, जो और वक्त मिल जाएगा तेरे साथ बिताने के लिए। हाँ ससुराल से रोज रोज थोड़ी ना आया जाता है, फिर पता नहीं तेरा चक्कर कब लगे। ओ साईं आ गए आप? कब से फोन ट्राई कर रही थी आपको, और आप है कि आप फोन ही। ये क्या हुआ? हाँ ये चोट कैसे लगी आपको? हाँ रणदीप बोलिए। कुछ नहीं, वो थोड़ी सी हाथापाई हो गई थी किसी के साथ रास्ते में। हाथापाई? किससे? बहुत सही किया जिसने भी किया ये। जैसी इसकी हरकतें हैं उस हिसाब से तो ये बहुत कम है। ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? वैसे था कौन वो? सोहम। आपकी बानी का सबसे बड़ा हमदर्द, जो उसके आगे पीछे मंडराता रहता है ना,
वही सोहम। सोहम? पर उसकी आपसे क्या दुश्मनी? मुझसे दुश्मनी नहीं है, पर बानी से कुछ ना कुछ अपनापन जरूर है। तभी तो उसका बॉडीगार्ड बना घूमता रहता है, जहां वो होती है वहीं पहुंच जाता है। आधी आधी रात को मिलने चला आया था उसे यहां पे। कितनी बार भगाया उसे मैंने यहां से। और आज भी जब मैं बानी को लेने पहुंचा तो वहीं था। तू क्यों गया था वहां? किसने कहा था तुझे बानी को लेकर आने के लिए? कोई कहेगा तभी जाऊंगा क्या? तार जी के यहाँ ना होने पे और उनकी गैर हाजिरी में घर के फैसले लेने का हक बनता है मेरा। बहुत हक जताने लगा है ना तू आजकल। इस घर के बारे में सोच रहा हूं, इस घर की भलाई के बारे में सोच रहा हूं, और इस घर की इज्जत बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा ना तो मैं करूंगा। और वैसे भी कोई माने या ना माने, पर मैं अच्छे से जानता हूं आपकी बहू पानी और सोहम का कोई ना कोई चक्कर जरूर है। बकवास बंद कर अपनी। दूसरों पे कीचड़ उछालकर अपनी गंदगी साफ करने की कोशिश मत कर रणदीप। जैसा गंदा दिमाग वैसी गंदी सोच। लेकर जा इसे। चलिए परछाई जी। वो एक बात बताइए, आपको बानी को लेने जाने की जरूरत क्या थी? हम किसी ड्राइवर को भी तो भेज सकते थे, और आपने मुझे नहीं बताया। मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। कितनी बार फोन ट्राई किया मैंने आपको। तुझे क्या लगता है मैं क्यों गया था बानी को लेने? क्यों? पगली, तेरे लिए। मुझसे नहीं देखा जाता। तुझे सारा दिन काम करना पड़ता है, वो वहां सारा दिन आराम करती है। घर की सारी जिम्मेदारी तुझ पर आ गई है ना, और तुझे अपने लिए और मेरे लिए तो टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल। इसलिए सोचा कि बानी को जाके ले आता हूं, तुझे आराम हो जाता ना। इतनी चिंता है आपको मेरी? अब तुझे शक है मुझ पे? मुझे आप पे पूरा भरोसा है। अब आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध बना कर लेके आती हूँ। इससे आपके जख्म जल्दी भर जाएंगे। और रही बात उस सोहम की, उसे तो मैं ठीक करूंगी। जस, जस पुत्र, लो जी, आ गई आपकी होने वाली बहू। सत श्री अकाल पुत्र, बैठ जाओ। तो पुत्र, तू अभी तक यही है? ससुराल जाने को मन नहीं करता? तुम्हारे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, जो इतने दिनों तक तुम्हें मायके में छोड़ा हुआ है। बहन जी, आपकी छोटी पोती तो आती जाती रहती होगी, है ना जी? पर इसको मैंने जब भी देखा है यही देखा है।
चाई जी, आपको तो बताया ही था ना कि इसके पति कनाडा में है और कुछ दिनों के बाद ये भी बस कनाडा में जाने वाली है, इसलिए इस बार ज्यादा दिनों के लिए रोक लिया। आप तो जानती है ना जी, प्रदेश से रोज रोज थोड़े ना आया जाता है। बस 2-3 दिन में ससुराल जाने ही वाली है। चाय जी, आप लोग बातें करो, हम आपके लिए चाय लेके आते हैं। बिंदर, आजा। सोहम, भाभी, सोहम कितने है? वो ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं लगी उसे? ओए, तेरे तक भी पहुंच गई खबर? बुआ जी, अंगद वीर जी का फोन आया था, कह रहे थे कि सोहम आज खेत नहीं आ पाएगा। इसको क्यों बाहर ले आई? नाश्ता अंदर नहीं दे सकती थी? आराम मत करने देना उसे। बुआ जी, वो मैंने ही बोला था उसे कि मैं नाश्ता बाहर आके करूंगा, अंदर बैठा बोर हो रहा था। ठीक है पुत्र, कोई बात नहीं। और वीरे, वो तो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। चल तू भी नाश्ता कर ले, फिर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? बुआ जी, खेतों में। ओए, कोई जरूरत नहीं है, खेत कहीं भागे नहीं जा रहे। अंगद चला जाएगा कुग्गी के साथ। हाँ हाँ सोहम, बुआ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। खेतों में मैं और कुगी हो आएंगे, तू आज के दिन आराम कर ले। हाँ, एक मिनट मैं देख। ओए, कौन आया? ओ भाई, जो भी है ले आ उसको अंदर। कौन है? पुलिस। पुलिस? तुम लोगों में सोहम कौन है? हाँ जी, मैं ही हूँ सोहम। क्या बात होगी थानेदार साहब? अच्छा, तुम हो सोहम? चलो थाने। थाने? 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 क्यों थानेदार साहब? क्यों ले जा रहे हो मेरे पुत्र को थाने? इनाम देने से। अच्छा जी। किसी को थाने क्यों ले जाया जाता है? गिरफ्तार करने आए तो थाने ले जाएंगे ना, या गांव का मेला दिखाने ले जाएंगे? और चले। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मुझे लग रहा है आपको कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, गलतफहमी मुझे हुई है? तो वो कल रात बुल्लरों के बड़े बेटे के साथ जो मारपीट की है वो क्यों? घर पे बताया नहीं अपना कारनामा? हैं? चलो। नहीं, थानेदार साहब, ऐसा नहीं हो सकता। सोहम और मारपीट? मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता थानेदार साहब। मैं इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने यहाँ नहीं आया हूँ। बुल्लरों ने इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। बुल्लरों के बड़े बेटे के साथ इसने मारपीट की है। बात समझ में आई? लगाओ हथकड़ी, चलो थाने। ऐसे कैसे ले जाएंगे आप? बिना सबूत के मेरे पुत्र को गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैं अरेस्ट वारंट लेकर आया हूं। लो, देखो इसे। गिरफ्तार करने के लिए यह काफी है। अंगद, लॉ जी, ऐसे कैसे? किसी ने भी मेरे पुत्र के खिलाफ कह दिया और आप अरेस्ट वारंट लेकर आ गए। क्या सबूत है आपके पास कि वो लोग सच कह रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास कि गलती मेरे पुत्र ने की है? इसका फैसला अब थाने जाकर होगा। नहीं, ऐसे कैसे ले जाएंगे आप मेरे पुत्र को?
जी 2 मिनट आप शांत रहो, कुछ नहीं होगा। मैं कैसे हो जाऊं शांत? उन लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो उनकी तरफदारी कर रहे हैं ये लोग। बुआ जी आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं और कुकी जाते हैं सोहम के साथ। सोहम को कुछ नहीं होने देना हमने, आप बस शांत हो जाओ प्लीज। अंकल तुसी चिंता ना करो, हम लोग आते हैं। तो हमको वापस लेकर आना। तुसी बिल्कुल चिंता ना करो, चल कुकी। सच बता, इसका मतलब है वहां गुंडे नहीं रणदीप था। एक बार और झूठ बोला तूने मुझसे। क्या बात हुई थी? इसलिए की मारपीट उन्होंने जमावत दी मुझे तू। बुआ जी क्या हुआ, कैसे हुआ, ये वक्त ये सब जानने का नहीं है। ये वक्त ये सोचने का है कि अब किया क्या जाए, सोहम को कैसे छुड़वाया जाए। तू ठीक कह रही है सिमरन, तू ठीक कह रही है। थैंक्स। पता नहीं क्यों आया। ब्याह के बारे में डिस्कस करने के लिए। वो तो मम्मी जी और चाची भी कर सकती है। तो फिर? दरअसल मैं तुमसे मिलने आया। एक्चुअली कुछ लाया था तुम्हारे लिए। क्या? कुछ खास, मेरी पसंद का। तुम्हारे लिए। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? नहीं तो, बहुत सुंदर है। तो फिर लो इसे। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. इस सोहम फोन क्यों नहीं उठा रहा? हे भाई गुरु, सब ठीक हो? लैंडलाइन पे ट्राई करती हूँ। नहीं, इससे अच्छा मैं खुद ही जाके मिल लेती हूँ। आखिर पता तो चले वहां हो क्या रहा है। सब ठीक हो बस। चाची, बानी तो यहाँ? हाँ, वो सवेरे से सोम को फोन कर रही हूँ पर वो फोन ही नहीं उठा रहा। मेरे को बहुत चिंता हो रही थी इसलिए मैं खुद ही आ गई। ठीक तो है ना वो? बानी तो अंदर आना। आना, बैठ। क्या हुआ रची? और सोहम का है? सब ठीक तो है ना? नहीं बानी, कुछ भी ठीक नहीं है। सोहम जेल में। क्या? जेल में? पर क्यों रजी? बड़ी चिंता हो रही है पानी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये सब मेरे कारण हो रहा है रची। मुझे बताना ही नहीं चाहिए था कुछ।
ना सोहम को रणदीप के बारे में कुछ पता चलता, ना ये सब होता। पानी, तू ऐसे क्यों कह रही है? इसमें तेरी क्या गलती है? तू चिंता मत कर रज्जी, हम सब ठीक करेंगे। मैं सोहम को छुड़वाऊंगी, तू बिल्कुल चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, गुड, थैंक्स। सत श्री अकाल। थानेदार साहब, मेरा प्राण निर्दोष है, उसका कोई कसूर नहीं है। किसी के साथ मारपीट करे वो ऐसा नहीं है। थानेदार साहब, आपको कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। हम लोग बड़े शरीफ लोग हैं और हम कानून वाले हैं। हम कानून को हाथ में कैसे ले लें? अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? अरे अभी तो केस फाइल हुआ है, सुनवाई होगी, तब जाके अदालत में फैसला होगा। और ये तो जज साहब डिसाइड करेंगे कि उसको पकड़ना है कि छोड़ना है। उस सबूत तो होना चाहिए ना सोम के खिलाफ। वो ऐसे कैसे आप सोम को जेल में डाल सकते हैं? वो 1/2 कानून सबूत मांगता है, कानून से सबूत नहीं मांगा जाता। ओए, समझाओ इसको, ये बहुत होशियारी कर रहा है, वरना इसको भी इसके दोस्त के साथ अंदर डाल दूंगा। ऊपर थानेदार साहब। फुग्गी, 1 मिनट यार, आराम से, मैं बात कर रहा हूँ ना। थानेदार साहब, कोई ना कोई तरीका तो होगा ना सोहम को बाहर निकालने का। हाँ तो फिर कोर्ट जाओ, अदालत में अर्जी दो। ऐसे केस में जमानत मंजूर होती तो नहीं है, लेकिन कोशिश करके देख लो। लेकिन हाँ, 50,000 रुपए का इंतजाम करके रखना। अटेम्प्ट टू मर्डर केस है ये। हमारा भाई इतनी आसानी से छूटने वाला नहीं है। मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालोगे तो सूखे बाहर नहीं निकलोगे। हम लोग सोहम से मिल सकते हैं? हाँ मिलो जी, मिलो, शौक से मिलो। ओ भाई, करा दो महापुरुष के दर्शन। क्या कर रही है यहाँ? तू क्या कम थी जो अपनी बहन को भी बुला लिया? और तू, तेरे ससुराल वालों ने कुछ काम किया था जो यहाँ जले पे नमक छिड़कने आ गई? कितनी तकलीफ दोगे तुम दोनों मेरे बच्चे को? जान ले लोगे क्या उसकी? कसूर क्या है उसका? सिर्फ यही ना कि उसने तुझसे प्यार किया। प्यार की इतनी बड़ी सजा दी जाती है क्या? ऐसी बात नहीं है बुआ जी। ना तू बोल ले, मैं चुप कर जाती हूँ। वैसे आई क्यों है तू यहाँ? हैं? दफा हो जाए यहाँ से। जरूरत नहीं है हमें तुम जैसे लोगों की हमदर्दी की, समझी? क्या चल? बुआ जी, मुझे नहीं पता था कि मेरे ससुराल वालों ने सोहम के खिलाफ रिपोर्ट की है। पर आप चिंता मत करो, मैं अपने ससुराल में बात करूंगी, उनसे कहूंगी ये केस वापस लेने के लिए। मेरा भरोसा कीजिए बुआ जी। बानी, तो अंदर जाके बात कर ले।
मम्मी जी? नहीं, गगन बोल रही हूँ। पंचायत जी, बानी मम्मी जी से बात करवा दो ना, बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, ऐसी भी क्या जरूरी बात है? वो दरअसल रणदीप वीर जी ने सोहम के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मम्मी जी से कहना कि वीर जी से बात करो, उनसे कहो कि ये रिपोर्ट वापस ले ले। सोहम की इसमें कोई गलती नहीं है पंचायत जी। तो तू ये कहना चाहती है कि गलती रणदीप जी की है? नहीं नहीं पंचायत जी, मेरा वो मतलब नहीं है। आप प्लीज मेरी मम्मी जी से बात करवा दो ना, बहुत अर्जेंट है। मम्मी जी से बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सोहम के खिलाफ रिपोर्ट मैंने दर्ज कराई है। और हाँ, तुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है अपने जीजा जी की? तुझसे तो एक बार ये तक नहीं हुआ कि पूछ ले रणदीप जी कैसे हैं, उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? कोई मतलब ही नहीं है ना हमसे तो। सारी कंसर्न, सारा दर्द बस उस सोहम के लिए है। हम जाएं भाड़ में, है ना? भला ऐसा भी क्या खास रिश्ता है तेरा अपनी बहन के पति के साथ कि तुझसे उसकी तकलीफ नहीं देखी जाती?